ऑटोकैड में आज की क्लास में हम एम लाइन कमांड के बारे में बताने जा रहे हैं। एम लाइन और ML स्टाइल ये दोनों कमांड आज की क्लास में हम बताएंगे। एम लाइन कमांड का इस्तेमाल एक साथ दो अथवा दो से अधिक समानांतर रेखाओं को खींचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये कमांड खास तौर पे दीवार, रोड, स्ट्रक्चर, आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो ये कमांड आपका कैसे काम करता है इसको हम सबसे पहले बताएंगे। इसके लिए कौन सा आपको शॉर्टकट यूज़ करना है और कैसे प्रयोग करना है, ये सब चीज़ें आज के क्लास में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एम लाइन कमांड के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम इसका स्टाइल भी बनाना आपको बताएंगे। आपको अपने कीबोर्ड से कमांड विंडो के अंदर आना है और आपको लिखना है एम लाइन। पहले हम एम लाइन कमांड के बारे में पढ़ लेते हैं। एम लाइन का मतलब है मल्टीपल लाइन, यानी दो अथवा दो से अधिक लाइनों को ड्रॉ करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, जो अभी हमने आपको बताया जाए। जैसे आप इस कमांड को लिख के इंटर करिएगा, आपके सामने दिखेगा उसी तरह जैसे आपने लाइन और पुली लाइन के बारे में पढ़ा है, कुछ उसी तरह का यहाँ पे देख सकते हैं सिंटेक्स आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें पूछा जा रहा है स्पेसिफाई द स्टार्ट पॉइंट। अभी हम जस्टिफिकेशन, स्केल और स्टाइल पे भी बात करेंगे। फिलहाल हम स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे डालते हैं। जैसे स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे डालेंगे आप देख सकते हैं एक साथ दो लाइनें यहाँ पे पैरेलल दो लाइनें एक साथ खींची जा रही है और इस प्रकार आप नेक्स्ट पॉइंट देते हुए आप लाइन खींचते चले जाएंगे। और इस प्रकार इस लाइन से बाहर आने के लिए आपको यहाँ पे जैसे इंटर करेंगे आप देखिए इंटर कर सकते हैं। नहीं तो आप देखा होगा कमांड विंडो के अंदर जब लाइन कमांड आपने पढ़ा हुआ है तो उसमें भी क्लोज और अंडू जैसे विकल्प आपके दिखते थे, वही कमांड यहाँ भी आपको दिख रहा है। तो अगर हम क्लोज करना चाहते हैं तो C फॉर क्लोज करेंगे, ये लाइन क्या हो जाएगी, आपस में मिल जाएगी। अंडू करते हैं तो अंडू जैसे आपने लाइन के साथ यूज़ किया है ठीक वैसे ही कमांड आपका एम लाइन कमांड भी काम करता है। लेकिन हमने बताया कि दो अथवा दो से अधिक पैरेलल लाइन को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हम अंडू करते हैं, एक बार फिर से इस कमांड को यूज़ करते हैं, एम लाइन कमांड को दोबारा प्रयोग करते हैं। यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट डालते हैं, यहाँ पे हम देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट डालते चली जाइए, लाइन बनती चली जाएगी। हाँ, अगर लाइन ये पॉइंट आपने लिया है ये गलत हो गया है तो आप अंडू कमांड से आप बाहर भी आ सकते हो। लाइन को जैसे जैसे आपने ड्रॉ किया है ठीक वैसे आप बैक भी जा सकते हो, जैसे हमने लाइन कमांड में देखा है। अब सवाल ये है कि जो लाइन खींची जा रही है, ये जो लाइन हम पैरेलल दो लाइनें जो खींच रहे हैं, इसके बीच का गैप कितना है ये हम कैसे जानेंगे। तो ये भी हम गैप को भी थोड़ा सा हम समझाना चाहेंगे। गैप को मापना है तो आप यहाँ पे डायमेंशन पे आइए, लीनियर वाले पे, और यहाँ से आप यहाँ तक के गैप को माप सकते हैं। देखिए 1 का दिखा रहा है। अब सवाल ये है कि जब हम ये लाइन कमांड यूज़ कर रहे हैं, एम लाइन कमांड यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो दूरी बीच का जो गैप है वो निर्धारित कहाँ से किया जा रहा है, कहाँ से निश्चित किया जा रहा है। मान लीजिए इस दूरी को और बढ़ाना है या लाइनों की संख्या को और बढ़ाना है, तो ये काम हम कैसे करेंगे। तो इसी काम को करने के लिए एक कमांड यूज होता है जिसका नाम है ML स्टाइल। कमांड का नाम है ML स्टाइल और आप इंटर करिएगा। इंटर करते ही देखिएगा यहाँ पे स्टाइल आपको दिखा रहा है स्टैंडर्ड, यहाँ पे स्टैंडर्ड स्टाइल दिखा रहा है और इसके बीच में देखिए प्रीव्यू में आपको दिखा रहा है, इस विंडो के अंदर आपको शो कर रहा है कि दो लाइनें यहाँ पे बनी हैं। हाँ, अगर आप चाहते हो कि इसमें बदलाव करें तो आप बदलाव कर सकते हो, इसी लाइन में चेंजिंग कर सकते हो, नहीं तो आप अपना खुद का लाइन भी बना सकते हो, स्टाइल बना सकते हो। तो देखिए मैं यहाँ पे न्यू स्टाइल पे क्लिक करता हूँ। न्यू स्टाइल में स्टाइल का नाम आपको यहाँ पे टाइप करना होगा, जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया NCIT। यहाँ पे आप कंटिन्यू करिएगा। देख सकते हैं कि आपके सामने विकल्प विंडो खुल के आ गया, जिसमें आप अपने स्टाइल के लिए जो भी डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, आप यहाँ पे XYZ जो भी डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ समझना है, हम अभी कैप्स के ऊपर भी बात करेंगे, पहले हम एलिमेंट्स के ऊपर बात करते हैं। जो लाइन हम एम लाइन कमांड के द्वारा यूज़ कर रहे हैं और अभी हमने आपको जो दूरी माप करके दिखाया है वो दूरी आपका 1 का था। 1 का इसलिए था कि दो लाइनें जो बनी हैं बाय डिफ़ॉल्ट बाय लेयर पे, उनके बीच का जो गैप है वो देखिएगा 0.5 और एक है माइनस में 0.5, इसीलिए इसके बीच का जो गैप दिखा रहा था 1 का दिखा रहा है। अगर हम चाहते हैं कि इन लाइनों के बीच के गैप को हम बढ़ाएं तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्शन करने के बाद देखिएगा यहाँ ऑफसेट दूरी आपसे पूछी जा रही है, ये ऑफसेट दूरी कितने की होनी चाहिए। अभी हम पहले दूरी को चेंज कर लेते हैं, फिर हम लाइनों को बढ़ा के भी दिखाएंगे। थोड़ा सा वीडियो आज का लंबा होने वाला है, इसलिए अगर आपको ये पूरा वीडियो समझना है, एम लाइन और ML स्टाइल के बारे में समझना है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम दूरी को चेंज करते हैं। मान लीजिए इस दूरी को हम 1 करते हैं, देखिएगा तो ये दूरी आपका 1 हो गया है और ये दूरी जो है
आप जो दूसरा जो है, जो लाइन नीचे की तरफ आपको दिखा रहा है, उस दूरी को भी अगर आप यहाँ पे -1 कर देते हैं, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके आप -1 कर देते हैं, तो अब बीच का जो गैप हो जाएगा वो 2 का हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इतना करने के बाद आपको ओके करना है। ओके करते ही लाइन तो बन गई है, इसके बीच का जो गैप है वो 2 का है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसको सिलेक्ट करिएगा, सेट करेंट करिएगा और सेट करेंट करने के बाद ओके करिएगा। अब जब आप एम लाइन कमांड का प्रयोग करिएगा, इंटर करिएगा, अब जब लाइन को स्पेसिफाई करिएगा, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट को जब आप स्पेसिफाई करिएगा, इंटर करिएगा, तो इसके बीच का जो गैप है मैं आपको माप के दिखाना चाहता हूं। अब इस दूरी को आप माप सकते हैं, मापने पर आपको पता चलेगा कि इसके बीच का गैप कितना है। तो हम इस पे क्लिक करते हैं, इसके फर्स्ट एंड पॉइंट पे और सेकंड एंड पॉइंट पे हमने क्लिक किया। अब देखिए ये दूरी जो है आपको 2 की दिखने लगी है। पहली दूरी जो है आपने जो देखा था स्टैंडर्ड में, पहले जो दूरी दी गई थी वो आपका 0.5 माइनस में 0.5 दिया गया था, जिससे दूरी जो है 1 की दिख रही थी। हाँ, हम बीच में भी एक लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं। चलिए हम उस लाइन को कैसे ऐड करेंगे, तो पहले इसे आप डिलीट कर लीजिएगा। देखिएगा, कोई भी आपको स्टाइल बनाना है और उस स्टाइल पे अगर वर्क हुआ है तो आपको चेंज नहीं करने देगा। आप देखिए, अगर हम अंडू करते हैं, हम दोबारा इस कमांड को यूज़ करते हैं तो इस स्टाइल के अंदर देखिए बदलाव नहीं करने देगा। ये ध्यान देना है, पहले से अगर उस स्टाइल पे काम किया गया है तो उस स्टाइल में आप बदलाव नहीं कर सकते हो। बदलाव करना है तो पहले आपको उस स्टाइल पे जो वर्क किया गया है उसको सिलेक्ट करके आपको हटना होगा, उसको डिलीट करना पड़ेगा। फिर दोबारा जब आप उस कमांड को यूज़ करिएगा, यहाँ से हम अपने स्टाइल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ मॉडिफाई नाम के विकल्प पे क्लिक करते हैं। देखिए ये विकल्प हमारे सामने फिर से खुल गया है। अब गैप आपने देख लिया है कि दोनों के बीच का गैप कितना है। हम इसमें एक लाइन और ऐड करना चाहते हैं। चलिए यहाँ पे हम ऐड करते हैं 0 लाइन। एक लाइन यहाँ पे देखिएगा ऐड हो चुका है, जो 0 पॉइंट यहाँ पे दिखा रहा है। अभी हम इसको 0 पे ही रहने देते हैं और ओके करते हैं, क्योंकि देखिए पूरा विकल्प आपको समझना है तो हम थोड़ा सा स्टेप बाय आपको स्टेप बताना चाहेंगे। जैसे ओके करेंगे, अब यहाँ देखिए 3 लाइन आपकी बन चुकी है। 3 लाइन में बीच वाली जो लाइन है वो 0 लाइन है। 0 लाइन से ये ऊपर की तरफ 1 है और 0 लाइन से ये नीचे की तरफ जो है -1 में है, तभी ये दूरी आपकी 2 की दिख रही है। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद ओके करें। अब जब आप एम लाइन कमांड का दोबारा प्रयोग करिएगा और स्पेसिफाई करिएगा फर्स्ट पॉइंट को, सेकंड पॉइंट को, तो अब आप ये दूरी देख सकते हैं। अभी भी दूरी जो आप देखेंगे, अगर फर्स्ट पॉइंट और इसकी पॉइंट लास्ट पॉइंट को अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो अभी भी दूरी आपको 2 का ही दिखाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मापेंगे जो है तो ये आपको 1 का माप दिखाएगा। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 0 पॉइंट है, ये 0 लाइन पे आपको जो है ये लाइन ली गई है और 0 की इधर नीचे की तरफ जा रहे हैं -1 और 0 के ऊपर की तरफ चल रहे हैं +1 पे ये दूरी चली जा रही है, तब ये लाइन आपको मिल रहा है। हाँ, अगर हम इसमें और चेंजिंग करना चाहते हैं तो इसे फिर से डिलीट करिएगा। डिलीट करने के बाद दोबारा ML स्टाइल कमांड का प्रयोग करिएगा और अपने जो आपने स्टाइल बनाया उस स्टाइल को सिलेक्ट करके मॉडिफाई करिएगा। मॉडिफाई करने पर अगर आप चाहते हो कि इसका भी माप हम लें, क्योंकि ये 0 लाइन पे था, अगर हम इसका भी माप लेना चाहते हैं, जैसे हमने इसको 0.5 लिया, यहाँ पे देखिएगा 0.5 दूरी पे ये चला गया। अगर और लाइन ऐड करना है तो आप ऐड बटन पे क्लिक करिएगा। देखिएगा, हम चाहते हैं कि सेम दूरी पर नीचे की तरफ भी लाइन बने, तो आपको यहाँ पे ऑफसेट दूरी देनी पड़ेगी। -0.5 लिखिएगा और यहाँ पे आप देखिएगा ओके करिएगा। ओके करेंगे, यहाँ ओके करने पर देख सकते हैं, ओके करने पर अब जो लाइन आप यूज़ करेंगे, ML लाइन का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे लाइन आपकी जाए कुछ इस प्रकार बनेगी। ध्यान देना है, कुछ इस प्रकार आपकी लाइन ड्रैग की जाएगी। मैं इसको अगर थोड़ा छोटा करता हूँ तो इस लाइन को दोबारा मैं प्रयोग कर रहा हूँ। अब देखिएगा ये लाइन कुछ इस तरह आपकी बनाई जाएगी और इस प्रकार जितना आप चाहें उतना लाइन आप दूरी तक ड्रैग करते हुए जा सकते हैं। बीच का जो गैप आपको समझना है वो समझना है। बीच का जो गैप है, देखिएगा हमने लिया था कि इसमें 0.5 लिया था और 0 से इधर की तरफ हमने -0.5 लिया था, इसलिए इसके बीच का जो दूरी होगा 1 का होगा और इसके बीच का जो दूरी होगा वो 2 का होगा। नाप लेना चाहते हैं तो आप इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है देखिएगा 1 का है और आप अगर बार दूरी मापते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है आपको 2 का दिखाएगा। तो ऑफसेट आपको ज़रूर समझना चाहिए, कैसे आपको लाइनों को ऐड करना है ये भी आपको समझ में आना चाहिए। दोबारा हम इस कमांड का प्रयोग करते हैं और हम दोबारा इसको सेलेक्ट करने के बाद देखिए इस पर लाइन बनी है, वो काम नहीं कर रहा है, तो ये जो लाइन बनी है इसको भी हमें डिलीट करना ही पड़ेगा, तभी हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये गलती ना करिएगा, ML स्टाइल कमांड का दोबारा प्रयोग करिएगा और इसे सिलेक्ट करके मॉडिफाई करिएगा।
अब ये बात तो आपको समझ में आ गई है कि आपको लाइन को कैसे बढ़ाना है और उसके बीच की दूरी को कैसे तय करना है। तो आपने देखा जाए एलिमेंट्स के तहत आपने कैसे लाइनों को ऐड किया, कैसे लाइन को आपको ऐड करना है, कितनी लाइन को आपको ड्रॉ करना है, आपके फिगर के अंदर कितने लाइन एक साथ बनने चाहिए, पैरेलल लाइनें वो आप यहाँ पे तय कर सकते हो, और उसकी बीच की दूरी को आपको कैसे तय करना है ये भी हमने आपको यहाँ पे तय करना ऑफसेट के द्वारा बताया था। हाँ, अगर कोई लाइन आपको एक्स्ट्रा बन गई है तो आप उसे यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। अब एक चीज़ समझना है, आपने ऑफसेट समझ लिया, अब यहाँ पे कलर भी बताया जा रहा है, यानी जो लाइन आप ड्रैग कर रहे हो उस लाइन का कलर भी आप चाहो तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने येलो कलर लिया, बाहर का जो कलर है मैं उसको येलो कर देता हूँ, और बीच का जो लाइन है उसका कलर मैं यहाँ पे अलग ले लेता हूँ, जिससे हमको ये रेड ले लेते हैं, ये भी आपका रेड कलर ले लेते हैं। जैसे अब जब आप ओके करेंगे, और ओके करने के बाद जब आप यहाँ भी ओके करेंगे, तो जब लाइन कमांड का प्रयोग करेंगे, एम लाइन कमांड का जब प्रयोग करेंगे, और जब आप स्पेसिफाई करेंगे फर्स्ट पॉइंट को, सेकंड पॉइंट को जब आप स्पेसिफाई करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन आ रही है अब वो कलरफुल आपको दिख रही है। तो अगर आप चाहते हो कि हम इस तरह कलरफुल लाइनों को ड्रैग करें तो ये कमांड भी आप प्रयोग कर सकते हो, ये कमांड भी आप यूज़ कर सकते हो। तो दोबारा हम इस कमांड को प्रयोग करना चाहेंगे। देख सकते हैं मॉडिफाई के अंदर आना है। देखिए हमने आपको जो है एलिमेंट्स भी बता दिया, ऑफसेट भी बता दिया, कलर भी बता दिया, यहाँ दिया लाइन का टाइप क्या होगा। लाइन टाइप दिखेगा, लाइन टाइप पे जब जाएंगे तो हम इस पर पहले भी बात कर चुके हैं। लेयर कमांड के बारे में अगर आपने पढ़ा हुआ है तो लाइन टाइप पे हम बात कर चुके हैं। देखिएगा कंटिन्यूअस लाइन होती है, और भी लाइन टाइप अगर आपको सिलेक्ट करना है तो यहाँ लोड पे जाना पड़ेगा, और लोड के अंदर वो हर एक लाइन टाइप यहाँ पे दी गई है जो ऑटोकैड के अंदर ड्रॉ की जा सकती है। तो यहाँ देख सकते हैं आईएसओ का डैश दिया गया है, आईएसओ का डैश स्पेस दिया है, आईएसओ का लॉन्ग डैश डॉट दिया है। ये सभी जो है अलग अलग टाइप के लाइन टाइप दिए गए हैं, जिसमें से आप जो भी लाइन टाइप सेलेक्ट करना चाहते हो वो लाइन टाइप आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो अगर शुरू से आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए कि लाइन टाइप क्या होता है, लाइन वेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम पहले बात कर चुके हैं। तो इसमें से आपको जो भी लाइन टाइप आपको सिलेक्ट करना है आप लाइन टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप यहाँ पे कैंसिल करिएगा और पहले वाले लाइन टाइप को ही रहने दीजिएगा। तो लाइन टाइप भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। अब हम आते हैं इधर की तरफ बात करते हैं। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट विकल्प है। कैप्स के जो विकल्प आपके दिए गए हैं उसमें लाइन के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि लाइन का स्टार्ट पॉइंट कैसा होगा। मैं थोड़ा सा इसको साइड में करता हूँ ताकि आपको वो चीज़ दिखाई दे। मैं इसको थोड़ा सा साइड करता हूँ। अब देखिएगा यहाँ जो प्रीव्यू विंडो आपको दिखाई दे रहा है, जो स्टाइल आपने NCERT के नाम से बनाया हुआ है, उस स्टाइल के बारे में थोड़ा सा यहाँ सेटिंग और कुछ भी दिया गया है, इसके बारे में आपको समझना है। अगर देखिएगा लाइन का स्टार्ट पॉइंट भी लेना चाहते हो, देखिएगा ये ओपन लाइन था, जो आप लाइन शुरुआत कर रहे थे ये लाइन ओपन थी, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं लाइन का स्टार्ट पॉइंट भी दिखे, तो यहाँ देखिएगा एक लाइन खड़ी लाइन आपको यहाँ दिखेगी। अब आप ओके करके देखें, पहले इतने पर, यहाँ पर भी ओके करिए। अब लाइन को ML कमांड को यूज़ करिएगा और स्पेसिफाई करिएगा फर्स्ट पॉइंट को, तो आप देखेंगे कि लाइन आपको कुछ इस तरह दिखाई दे रही है, जिसमें देखिएगा इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं एंडिंग पॉइंट अभी भी ओपन है, स्टार्टिंग पॉइंट इस तरह आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह एक लाइन आपकी बन के आ रही है, यानी क्लोजिंग लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है। कमांड को हम दोबारा प्रयोग करना चाहेंगे, इससे पहले हम इसको डिलीट कर लेते हैं। डिलीट करने के बाद ML स्टाइल कमांड का दोबारा प्रयोग करेंगे। अपने स्टाइल को सिलेक्ट करते हैं, मॉडिफाई पे क्लिक करते हैं। अब देखिएगा अगर आप चाहते हो कि इसका एंड लाइन भी उसी तरह क्लोज हो, यहाँ प्रीव्यू विंडो में आप देख सकते हैं, तो यहाँ से आप इसे एंड पे जाएंगे तो ये लाइन देखिए आपको क्लोज होके दिखेगी। अगर आप चाहते हो कि नहीं हमको लाइन को क्लोज नहीं करना है, स्टार्ट भी नहीं करना और एंड भी नहीं करना है, तो आप इसे हटा सकते हैं। प्रीव्यू विंडो के अंदर आप वो चीज़ शो कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ आउटर आर्क दिख रहा है। अगर आप चाहते हो कि स्टार्ट पॉइंट में आउटर दिशा में आर्क बनता हुआ दिखे तो आप यहाँ पे क्लिक करना है। प्रीव्यू विंडो में देखिए जो लाइन बाहरी लाइन है उसके बीच आपको आर्क बनता हुआ दिख रहा है। अगर आप एंडिंग में भी आर्क चाहते हो तो एंडिंग में भी आर्क दिखेगा। इसी तरह इनर आर्क भी चाहते हो तो इनर आर्क भी ले सकते हो। अंदर की तरफ भी आर्क बन के दिखेगा, अंदर की जो लाइन है उसमें भी आर्क दिखा रहा है, और आउटर आर्क भी आप ले सकते हो। इतना करने के बाद जब आप ओके करेंगे और यहाँ पे ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि जब हम M लाइन कमांड का प्रयोग करेंगे और जब इसका स्टार्ट पॉइंट डिफाइन करेंगे और इसका जब एंड पॉइंट डिफाइन करेंगे तो दोनों तरफ आपको जो है कुछ इस तरह के जो है पॉइंट आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं कि इसमें
आउटर आर्क भी दिख रहा है और इनर आर्क भी दिख रहा है। तो अगर आपको इस तरह के ऑब्जेक्ट बनाने हैं, सपोज है कि आपको बस लाइन ही ड्रैग करना था, तो दोनों तरफ आपको जो है आपको आर्क बनता हुआ दिखाई देगा। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ आपको आर्क शो कर रहा है। दोबारा हम इस कमांड का प्रयोग करते हैं। देखिए वो हर एक बदलाव जो इसके अंदर हम लाइन के अंदर कर सकते हैं, ML स्टाइल के अंदर जो बदलाव कर सकते हैं, वो सब चीज़ हम आपको आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो हमने आपको बताया जाए कि आउटर आर्क हमें नहीं लेना है तो आप यहाँ से हटा सकते हो, एंडिंग आर्क भी नहीं लेना है तो आप यहाँ से हटा सकते हो, इनर आर्क भी नहीं लेना है और आउटर इनर आर्क भी नहीं लेना है तो आप यहाँ से बंद कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है एंगल का, ध्यान दीजिएगा। हम लाइन लेते हैं तो समझ में आएगा थोड़ा सा। यहाँ पे देखिएगा जो एंगल, यहाँ पे जो लाइन आपकी जो यहाँ पे खींची जा रही है, जो वर्टिकल लाइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो 90 डिग्री की कोण पे है। अगर हम इसको 45 डिग्री कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो ये 45 डिग्री रोटेट कर जाएगा, यहाँ देख सकते हैं। यानी इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो 45 डिग्री रोटेट करते हुए लाइन को ड्रैग करेगा। ऐसे ही अगर आप एंडिंग में भी जाते हो, एंड में भी आप 45 डिग्री या आपकी मर्जी जितना एंगल देना चाहते हैं उतना एंगल आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ओके करिएगा। ओके करने के बाद यहाँ देखिए, क्योंकि हमने एंडिंग नहीं लिया था तो एंड लाइन भी हम ले लेते हैं तो आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पे आपको शो कर रहा है। अब यहाँ ओके करते हैं, यहाँ भी ओके करते हैं और ओके करने के बाद M लाइन कमांड का दोबारा प्रयोग करते हैं और हम फर्स्ट पॉइंट डिफाइन करते हैं और यहाँ देखिएगा हम सेकंड पॉइंट जब डिफाइन करते हैं तो ये बीच का जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है, आप देखिएगा इसके बीच में ये जो लाइन आपको दिख रही है 45 डिग्री पर और एंडिंग जो है ये भी आपको 45 डिग्री पर शो कर रहा है। ML स्टाइल में ये कमांड आप तय कर सकते हैं और इसके अंदर सेटिंग कर सकते हैं। दोबारा हम इस कमांड पे आते हैं, मॉडिफाई करते हैं। दोबारा इस ऑप्शन को हम 90 डिग्री रहने देते हैं और इसको भी हम 90 डिग्री रहने देते हैं। मतलब आपको जितना डिग्री रखना है उतना डिग्री आप यहाँ पे तय कर सकते हैं। तय करने के बाद आप ओके कर सकते हैं। अब एक चीज़ देखें, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहा है। हम चाहते हैं कि इसके साइड में, इसके पीछे की तरफ भी कोई कलर भरा हुआ आए, तो वो भी कलर हम यहाँ पे तय कर सकते हैं। वो कलर क्या होगा आप यहाँ पे तय कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो सेट कलर में चले जाइएगा। यहाँ कलर विंडो खुल के आ जाती है जिसमें आप यहाँ से कलर जो चाहें आप ले सकते हैं। ओके करते हैं। इस कलर को लेने के बाद यहाँ पे हम ओके करते हैं। अब देखिएगा, अब जब आप ओके करेंगे, अब जब लाइन ML कमांड का प्रयोग करेंगे और लाइन को ड्रैग करेंगे तो ये लाइन आपकी बनेगी। लेकिन अभी जब आप इस पर क्लिक करके इंटर मारिएगा तो ये लाइन आपको कुछ इस तरह दिखाई देगी, यानी बैकग्राउंड में भी इसकी कलर आपको फिल होता हुआ दिखाई देगा। इसमें एक विकल्प और दिया है, उस पर भी हम बात करना चाहेंगे। दोबारा हम ML स्टाइल कमांड का प्रयोग करते हैं। देखिएगा, लाइन खींचने से पहले आपको स्टाइल बनाना जरूरी है और उसके बारे में जानना जरूरी है। यहाँ देखिए एक ऑप्शन और आ रहा है, डिस्प्ले ज्वाइंट। यानी अगर आप लाइन को बना रहे हो, लाइन को ड्रैग कर रहे हो, तो चाहते हो कि जहाँ ज्वाइंट हो रहा है यानी जहाँ ज्वाइंट बन रहा है उसको डिस्प्ले करें, तो आप इसको ऑन कर लीजिएगा। फिलहाल अभी देखिएगा, अभी ये ऑन नहीं है तो क्या हो रहा है, मैं ओके करता हूँ, यहाँ भी ओके करता हूँ। मैं इस लाइन को ड्रैग करता हूँ, M लाइन कमांड का प्रयोग करता हूँ, इंटर करता हूँ। ध्यान दीजिएगा, मैं इस तरह का एक लाइन ड्रैग कर रहा हूँ यहाँ पे और यहाँ पर भी मैं एक लाइन ड्रैग कर रहा हूँ। आप देखिए जहाँ ज्वाइंट हो रहा है, यहाँ ज्वाइंट जो बन रहा है, यहाँ पे कोई लाइन आपको डिस्प्ले नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि डिस्प्ले करे तो आप दोबारा ML स्टाइल कमांड का प्रयोग करिएगा और मॉडिफाई में जाके ज्वाइंट को आप यहाँ पे डिस्प्ले कर दीजिएगा, यहाँ ओके करिएगा। अब जितने भी ज्वाइंट बनेंगे उन पर एक लाइन आपको दिखेगी। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, M लाइन कमांड का दोबारा प्रयोग करिएगा और जब लाइन को आप ड्रैग करेंगे, पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, तो देखिएगा आपको ज्वाइंट बनता हुआ शो हो रहा है। अब देखिए, अगर हम क्लोज भी कर देते हैं तो ये लाइन देखिए, यहाँ पे आपको एक ज्वाइंट लाइन शो कर रहा है। अगर और क्लियर करना है तो पहले मैं बैकग्राउंड को हटा लूँ। दोबारा ML स्टाइल कमांड का प्रयोग करिएगा, मॉडिफाई के अंदर जाइएगा और ये जो कलर लिया था इस कलर को हम नन कर देते हैं, तब आपको ज्वाइंट ज़्यादा क्लियर दिखेगा। अब यहाँ ओके करते हैं, यहाँ भी ओके करते हैं, M लाइन कमांड को दोबारा प्रयोग करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन समझना ज़रूरी है क्योंकि ये सारे विकल्प मल्टीपल लाइन से रिलेटेड है। जब तक आप स्टाइल बनाओगे नहीं, उस तरह का लाइन जिस तरह आपको चाहिए उस तरह का लाइन आपको मिलेगा नहीं। अब देखिए, ये जो ज्वाइंट आपके बन रहे हैं, ये ज्वाइंट उसी की वजह से बन रहा है जो हमने अभी जो चेक बॉक्स को ऑन किया है, डिस्प्ले किया है, ज्वाइंट कोज है, इसकी वजह से ये शो कर रहा है। तो ध्यान देना है, जब तक आपको
एमएल स्टाइल कमांड के बारे में समझ में नहीं आएगा, एम लाइन कमांड का प्रयोग आप नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले है कि आप स्टाइल को बनाएं, स्टाइल को बनाने के बाद तब आप मल्टीपल लाइन का प्रयोग करेंगे तो बेहतर रहेगा। अब देखिएगा, जब हम एम लाइन कमांड का प्रयोग कर रहे हैं, लाइन को एम लाइन कमांड का जब प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ कुछ विकल्प आ रहे हैं। जस्टिफाई का आ रहा है, स्केल का आ रहा है और स्टाइल का आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम जस्टिफाई पे जाते हैं, फिलहाल आप देख रहे हो कि जब हम लाइन को खींच रहे हैं तो हमारा जो जस्टिफिकेशन है वो टॉप में है। हमारे माउस का पॉइंटर का आप हिस्सा देख सकते हो कि पॉइंटर का हिस्सा जो लाइन का ऊपरी हिस्सा उसी के ऊपर दिखा रहा है, आप देख पा रहे होंगे। मैं इससे बाहर निकलता हूं और दोबारा इस कमांड को मैं प्रयोग करता हूं। अभी जस्टिफिकेशन को मैं यहाँ देखिएगा टॉप में था, मैं इसको बॉटम में कर देता हूँ। बॉटम में पहले करता हूँ, फिर आगे हम बात करते हैं। टॉप में था जिसकी वजह से कर्सर हमारा लाइन के टॉप में दिख रहा था, लेकिन जब हम बॉटम कर देंगे, अब जब लाइन को ड्रैग करेंगे तो लाइन का आप देखिए, लाइन को जो ड्रैग कर रहे हो इसका हमारा कर्सर पॉइंट कहाँ पे है, लाइन के बॉटम में दिख रहा है। अगर आप बॉटम में नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि हम सेंटर में रखें, तो आप दोबारा जाए एम लाइन कमांड का प्रयोग करिएगा, जस्टिफाई करिएगा। जस्टिफिकेशन में आप 0 कर दीजिएगा। 0 में क्या होगा, अब आप लाइन को ड्रैग करेंगे तो आपका जो कर्सर का पॉइंट होगा वो सेंटर में दिखाई देगा। 0 का मतलब है कि लाइन के बीचों बीच में आपको कर्सर दिखाई देगा। यही होता है जस्टिफिकेशन करना। आप जिधर भी खींचेंगे, आप देखिए, आप मिलाते जाइए, इधर की तरफ मिलाते जाइए। अब देखिए, मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद जब हम इसको जो है क्लोज करेंगे, सी फॉर क्लोज करेंगे, तो ये मिड में जाके ऐसे आपका ऐड होता हुआ दिखेगा मिड पॉइंट से। तो बीचों बीच में जस्टिफिकेशन का मतलब यही है कि हम अपने कर्सर को किस पोजीशन पे रखना चाहते हैं। लाइन जब खींचे जाए तो हमारा माउस का जो पॉइंटर है वो लाइन की किस पोजीशन पे रहे, टॉप में रहे कि सेंटर में रहे कि बॉटम में रहे। तो टॉप में ऑलरेडी रहता है, आप इसे बॉटम में, और 0 का मतलब है सेंटर में आप ले जा सकते हैं। ये होता है जस्टिफाई करना। इसके अलावा इसमें और भी विकल्प आपका दिया गया है, जैसे स्केल दिया गया है। स्केल क्या होना चाहिए, आप देखिएगा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 1 का दिया गया है। अगर आप चाहते हो स्केल को हम बदल दें तो स्केल आप यहाँ पे 2 कर सकते हैं। एम लाइन कमांड का दोबारा प्रयोग करिएगा और जब आप इसको स्केल को सिलेक्ट करिएगा तो देखिए स्केल यहाँ पे बदल चुका है और यहाँ पे जस्टिफिकेशन पहले ही दिखा रहा है कि जस्टिफिकेशन क्या है, स्केल क्या है और स्टाइल कौन सा आप प्रयोग कर रहे हो। जब इस कमांड का प्रयोग करते हो तो आपकी करंट सेटिंग आपको पहले ही बता देता है कि जो लाइन खींचने जा रहे हो उसका जस्टिफिकेशन क्या है, उसका स्केल क्या है, उसका स्टाइल क्या है। तो हम यहाँ पे हम देखिएगा, अभी अब जो ड्रैग करेंगे लाइन जो है पहले से अलग आपको दिख रही होगी। स्केल आपका चेंज हो गया है। स्केल बदलने का मतलब है कि अभी 2 का है, मैं इसको 3 का कर देता हूँ और इंटर करता हूँ। अब जब मैं लाइन को ड्रैग करूँगा तो लाइन जो है आप देखिएगा पहले से कुछ अलग आपको दिख रही होगी। ये होता है स्केल। स्केल पहले से हम पढ़ते आए हैं, ऑब्जेक्ट वही रहेगा लेकिन उसका स्केल क्या होगा, बढ़ जाएगा, उसका साइज बढ़ जाएगा। अगर चाहते हो कि वही लाइन वही स्टाइल रहे, उसका स्केल क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तो आप दोबारा इस कमांड का प्रयोग करिएगा और कमांड में स्केल को क्या करिएगा, स्केल को जो आपने 3 रखा है इसको आप 0.5 कर लीजिएगा। 0.5 करके आप इंटर करिएगा। सब कुछ देखिए, जस्टिफिकेशन, स्केल, स्टाइल जो भी आपने लिया है सब वही रहेगा, लेकिन इसकी जो साइज होगी वो पहले से क्या होगी, छोटी होगी। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, स्केल के अंदर भी आपको समझ में आना चाहिए। तो मैंने आपको जस्टिफिकेशन करना, स्केल करना, अब देखिए स्टाइल के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ऑलरेडी हमने स्टाइल आपको बना के दिखाया है। स्टाइल का नाम हमने एनसीईटी रखा हुआ है। अगर और भी स्टाइल आपके कंप्यूटर में ऑटोकैड के अंदर, ड्राइंग के अंदर बने हुए हैं तो वो स्टाइल का नाम आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। जैसे एनसीईटी के नाम यहाँ पर हमने स्टाइल दिया है, वैसे ही और भी स्टाइल आप अलग अलग बनाकर रख सकते हो। तो इसके लिए आपको जो है ML स्टाइल नाम का कमांड प्रयोग करना होगा और इसके अंदर जाके आपको नया स्टाइल यहाँ पे फिर से न्यू पे जाके आपको नया स्टाइल बनाना पड़ेगा। स्टाइल को आप देखिएगा सिलेक्ट करके जो भी आप चाहें आप कर सकते हैं, इसमें जो भी चेंजिंग करना है। लेकिन हाँ, मैंने पहले ही बताया कि अगर स्टाइल्स पे कोई ड्राइंग बन गई है तो उसे आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, उसे रीनेम नहीं कर पाएंगे, उसे डिलीट नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो उम्मीद करते हैं कि ML स्टाइल और M लाइन कमांड के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।